नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव बोले हैं कि बिहार सरकार की संवेदना मर चुकी है क्या? तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना पागल हाथी से कर दिया गया है, जिसको लाठी से लोग खदेड़ते हैं। तो वहीं बिहार सरकार मुश्किल में पड़ गई है। अब तो इनके ही मंत्री नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पागल हाथी कह दिया गया है। कहा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री पागल हाथी की तरह हो गए हैं, जिनसे लोगों की जान को खतरा है। नवादा में हुए शराब कांड को लेकर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पागल हाथी कह दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पागल हाथी से लोगों को जान का खतरा होता है ना, बिहार में वही स्थिति कायम है। राजद प्रवक्ता ने कहा है कि बिहार में अपराधियों का राज चल रहा है। नीतीश कुमार जी चूहे की तरह अन्य मार्ग में छिपे हुए हैं। आज बिहार में अपराध बढ़ा है, उसका मुख्य कारण बिहार में अपराध संरक्षित होना है। आज प्रदेश की हालात ऐसी है कि यहां कोई भी सुरक्षित नहीं। मुख्यमंत्री की पुलिस अपनी मर्दानगी रोजगार मांगने वालों पर दिखाते हैं। तेज प्रताप यादव ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अंधरा, बहिरा और गूंगा तक कह दिया। दरअसल बिहार के मधुबनी में जिस प्रकार से नरसंहार हुआ है, तो इस पर तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके कहा है कि ये चच्चा बहिरा हो क्या या अंधरा हो? दिन दहाड़े बिहार में नरसंहार हो गया है और आप कुछ बोलते नहीं हैं, गूंगा हो क्या? जिस प्रकार से बिहार विधानसभा में विपक्ष के विधायकों को घसीट घसीट कर पीटा गया, तो इसको लेकर तेजस्वी यादव के साथ पूरा विपक्षी दलों ने कसम खा लिया है कि जब तक मुख्यमंत्री जी माफी नहीं मांगेंगे, तब तक विधानसभा का बहिष्कार किया जाएगा। तो इस पर राजद का कहना है कि निर्लज्ज नीतीश ने सोचा कि विपक्ष के विधायकों की अपनी गुंडों से पिटाई करवाएंगे तो वो विरोध में विधानसभा का बहिष्कार करेंगे और नीतीश तेजस्वी यादव जी द्वारा विधानसभा में बार बार नंगा किए जाने से बच जाएंगे। पर जो पहले से नंगा हो चुका है, उस निर्लज्ज को नंगा करने की जरूरत क्या है? बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, नरसंहार तक हो रहा है, जहरीली शराब से मौतें हो रही है, तो सरेआम लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो इस पर देखिए, राजद का कहना है कि महाजंगल राज के महाराजा हैं नीतीश कुमार। तो इस पर राजद प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि आज बिहार में महाजंगल राज कायम हो चुका है। बिहार के सीएम इसके महाराजा हैं। उन्हें बिहार की जनता ने नकार दिया है। वह अनुकंपा पर काम कर रहे हैं। वह एक ऐसे मतवाले पागल हाथी की तरह हैं, जिसे लोग लाठियों से मारकर भगाते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधी राज कर रहे हैं। अब नीतीश के ही मंत्री अपनी अंतरात्मा की बात मानकर ये कबूल रहे हैं कि मधुबनी में नरसंहार हुआ था। अपराध जगत के लोग सीना तान कर चल रहे हैं। बिहार में पूरा तंत्र बड़े बड़े अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। हर दिन 25 से 30 हत्याएं हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं। बिहार सरकार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक ला रही है, जिसके अनुसार यदि पुलिस वाले को लगता है कि ये दोषी है, तो आपको गिरफ्तार कर सकती है। और देखिए, अभी से ही पुलिस वालों का ये हाल है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि पैसा पहुंचा दो, नहीं तो गोली मार देंगे। आप हिंदुस्तान की ये खबर देखिए, जिसके अनुसार बिहार के बेगूसराय जिले में टाइगर मोबाइल जवानों का अमानवीय चेहरा सामने आया है। दरअसल ये पुलिस किसी चोर का पीछा कर रहे थे, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। लेकिन वहीं पबजी गेम खेल रहे थे युवक, तो उनको जाकर पकड़ लिए और कहने लगे कि तुम ही लोग शराब का धंधा करता है, वह पीते भी हो। और डुमरी थाना ले जाकर इतना पिटाई कर दी कि बेहोशी जैसा हालात बना दिए। और दोनों युवक कह रहे हैं कि हम तो पबजी खेल रहे थे, पुलिस वालों ने जबरदस्ती उठा लिया। और पुलिस वाले बोल रहे थे कि अभिभावक को बोलो कि पैसा पहुंचा दे, वरना अभी तो मारपीट किए हैं, किसी दिन गोली मारकर हत्या कर देंगे।
बिहार में तेजस्वी यादव के करीबी आरजेडी नेता की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, तो इस पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार से पूछा है क्या आपकी संवेदना मर चुकी है। दरअसल कटिहार के सालमारी में आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो इस पर तेजस्वी यादव बोले हैं कि आदरणीय नीतीश जी, क्या आपकी संवेदना मर चुकी है। सत्ता संरक्षित और संपोषित हत्यारों ने तांडव मचा कर रखा है और आपके अधिकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इत्मीनान से नाचते हुए वो एक एक आदमी पर 27 गोलियां दागते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें बचाने वाला पटना में बैठा है। तो वहीं तेजस्वी यादव बोले हैं कि बिहार में घर से निकलना नहीं बाहर है, क्योंकि अपराधियों का कहर है, चहुं ओर निरसंस नरसंहार है, लाशों का ढेर अपार है, सुशासन अपरंपार है, पुलिस निर्दोषों का फोड़ती कपार है, जहरीली शराब की बहती बयार है, अपराध के डबल इंजन का बहार है। हाँ भैया, यही तो असली नीतीश कुमार है। बिहार में इस कदर से अपराध बढ़ा हुआ है कि अब नीतीश के ही मंत्री अपने ही सरकार पर हमलावार हैं। कहते हैं ना कि अपनों ने ही हमें लूटा, गैरों में कहां दम था। देखिए, सरकार की पोल अब अपने ही मंत्री खोल रहे हैं। मधुबनी में एक ही परिवार के 5 भाइयों की हत्या कर दी गई है, तो इस पर नीतीश कैबिनेट के ही मंत्री नीरज सिंह बबलू ने कहा है कि यह घटना नहीं है, यह नरसंहार है, पुलिस के निकम्मापन की वजह से ऐसा हुआ है। तो वहीं बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा है कि आज पुलिस सिर्फ शराब पकड़ने और पैसा कमाने में लगी हुई है, दूसरे अपराधों को रोकने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। बीजेपी ने कहा है कि अब टाइम आ गया है कि पुलिस को शराब पकड़ने के काम से मुक्त कर दिया जाए, ताकि बिहार में दूसरे अपराधों को रोकने का काम भी हो सके। जिस तरह से बिहार में खून की होली खेली गई, जिस तरह से बिहार के मधुबनी में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या करके नरसंहार किया गया, तो इस पर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि इस हत्याकांड में और कोई नहीं बल्कि सत्ता संरक्षित लोग शामिल हैं। तेजस्वी ने पूछा है कि नीतीश भाजपा सरकार बताए कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। वो जब मर्जी जहां मर्जी पूरे परिवार का नरसंहार कर देते हैं। तो ये राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि मधुबनी की घटना में मुख्यमंत्री की चुप्पी साबित करती है कि अब स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर है। उन्होंने नीरज कुमार बबलू और सत्ता पक्ष के अन्य नेताओं के बयान पर कहा कि मुख्यमंत्री की अंतरात्मा कभी नहीं जागती है, लेकिन उनके मंत्री भी इंसान हैं, उनकी अंतरात्मा जाग गई है। वह जान गए हैं कि बिहार में अपराध किस तरह से कायम है और उसे रोकने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम है। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। बिहार में सड़क दुर्घटना में मौत पर 5 लाख रुपए व घायल होने पर 2.5 लाख रुपए मिलेगा मुआवजा। दुर्घटना वाली गाड़ियों के लिए भी नियम बदल जाएंगे। परिवहन विभाग बिहार मोटर गाड़ी संशोधन नियमावली 2021 तैयार कर रहा है। इस नियमावली के बाद सड़क दुर्घटना में मरने वालों के परिजनों को 5 लाख रुपए व गंभीर रूप से घायल को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इस नियमावली का ड्राफ्ट तैयार भी कर लिया गया है। 30 दिनों के बाद यह नियमावली लागू कर दी जाएगी। तेजस्वी यादव ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार करने बंगाल पहुंच गए हैं और जिस प्रकार से तेजस्वी की जनसभा में जनसैलाब उमड़ा, जिस प्रकार से भीड़ देखा गया, उसे देखकर बीजेपी के भी होश उड़ गए होंगे। रात में कोलकाता के खदीरपुर डॉक में तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किए और लोगों से टीएमसी के पक्ष में वोट देने की अपील की। तेजस्वी यादव ने कहा कि ममता जी की लड़ाई मेरी लड़ाई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश के लोगों को ठगने का काम किया है। बीजेपी के लोग हताश और निराश हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ममता बनर्जी के लिए सारे लोगों को लगा करके रखे हैं, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी के पास बंगाल में मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं है। बीजेपी के लोग बिहार में दूसरे की वैसाखी पर चल रहे हैं। बीजेपी को देखकर साफ लग रहा है कि इस बार उनकी हार सुनिश्चित है।
बिहार बोर्ड के इंटर में वैसे अभ्यर्थी जो फेल हो गए हैं तो उनके लिए देखिए बड़ी खबर है। इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन अब शुरू कर दिया गया है और इसके लिए 808 रुपए शुल्क लगेगा। तो देखिए बिहार बोर्ड ने इंटर कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2021 को लेकर ऑनलाइन फॉर्म की तिथि 5 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक निर्धारित कर दी है और इसकी जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दे दी है। तो वहीं इंटर के परीक्षा में जो फेल हो गए हैं या जिनको लगता है कि उनके कम नंबर दिए गए हैं तो आप स्क्रूटनी कर सकते हैं। स्क्रूटनी 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक लिया जा रहा है और प्रति विषय 70 रुपया फी रखा गया है। देख लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश के सुशासन का हाल, किस प्रकार से अपराधी बेलगाम हैं। देखिए रोहिणी सिंह कहती है कि कटिहार में अपराधियों ने जिस घटना को अंजाम दिया है वो किसी वेब सीरीज के सीन से ज्यादा विभत्स है। देखिए राजद नेता और तेजस्वी के करीबी निर्मल को रास्ते में रोका गया और एक के बाद एक चेहरे, सीने, सिर समेत शरीर के हर अंग पर 27 गोलियां मारी गई। मरने के बाद भी बदमाश रुके और गोलियां चलाते रहे। ये है सुशासन की हकीकत। तो इस पर राजद का कहना है कि हत्यारों के लिए नीतीश राज में जन्नत है, अपराधियों के लिए इससे अच्छा सुशासन क्या होगा। 15 सालों में ये काला साम्राज्य बन चुका है, मरण तो जनता का है ना। देखिए राजद ने पूछा है कि कितना बेशर्म हो सकता है कोई मुख्यमंत्री। निर्लज नीतीश जितना कोई नहीं हो सकता है। देखिए दरअसल तेजस्वी के करीबी राजद नेता निर्मल बाबू को उनके ही घर के बाहर बेरहमी से हत्या कर दी गई। 27 गोलियां मारी गई है। तो वहीं बिहार में नरसंहार कर दिया गया है। मधुबनी में 5 लोगों की हत्या कर दी गई। तो देखिए इस पर राबड़ी देवी का कहना है कि नीतीश कुमार के परिजन बीमार होने पर 24/7 डॉक्टरों की तैनाती के साथ घर में ही हॉस्पिटल बना दिया जाता है क्योंकि तब उन्हें पीड़ा थी। बिहार में चारों तरफ लाशों का ढेर लगे हैं, कोई पीड़ा नहीं है क्या। नरसंहारों में एक एक घर से 5-6 अर्थियां एक साथ उठ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी संवेदना तक व्यक्त नहीं करते हैं। आप सभी की इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। बिहार बोर्ड के मैट्रिक का रिजल्ट आज 5 अप्रैल को जारी होने वाला है। देखिए बिहार बोर्ड के मैट्रिक का रिजल्ट आज 5 अप्रैल को दोपहर के 3:30 बजे लगभग जारी कर दिया जाएगा और बिहार बोर्ड ने यह ऐलान कर दिया है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि मैट्रिक का रिजल्ट शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी 5 अप्रैल को 3:30 बजे जारी कर देंगे। जरा सावधान, बिहार में कोरोना फिर से अपना कहर ढाने लगा है। बिहार में कोरोना विस्फोट। देखिए बिहार में 836 नए कोरोना केस मिल गए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2942 हो गई। देखिए बीते दिन बिहार में सिर्फ 24 घंटे में ही 836 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई। तो वहीं बॉलीवुड में भी कोरोना अपना कहर ढा रहा है। देखिए फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के बाद अब गोविंदा भी निकल गए हैं कोरोना पॉजिटिव। साथ ही बिहार सरकार ने कई पाबंदियां लगा दी है। देखिए रामनवमी पर इस बार जुलूस नहीं निकलेगा, इस पर भी रोक लगा दी गई। तो वहीं बिहार में सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान 11 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं।